गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज 21st लेक्चर फॉर आइसोमरिज्म। आज का डेट क्या है? आज का डेट 9 नवंबर है। आज का डेट 9 नवंबर है एंड हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन डिस्कस कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो थोड़ा सा न्यूमैन प्रोजेक्शन का अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोगों को उसका सी हॉर्स कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट द सी हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर दिस कंपाउंड। ग्रुप्स लगा देते हैं। FCl BrI HCH3। ठीक है, फिर इसका आप लोग क्या करना, 60 डिग्री रोटेशन करना पीछे वाले सर्कल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 60 डिग्री रोटेशन पीछे वाला सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने के बाद वो चीज कैसा दिखेगा? वो चीज इक्लिप्स फॉर्म में दिखेगा। पीछे की लाइन छोटी बनाना, सामने की लाइन बड़ी बनाना। और एक चीज देखो, इधर देखो ध्यान से सब लोग, इधर प्लीज। ये लाइन कैसी इसके राइट साइड में बनाई है, तो ये भी इसके राइट साइड में, ये भी इसके राइट साइड में, मतलब सीक्वेंस में बनाना। कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन वो देखने वाले को अच्छा लगता है, समझ में आता है अपने को, एक कंसेप्ट क्लियर होता है उससे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्योंकि इसके राइट साइड में है, तो ये छोटी वाली लाइन इसके राइट साइड में और ये भी इसके राइट साइड में अपन ने ड्रॉ की है। तो आप लोगों को इसका एक तो पहले 100 हॉर्स बनाना है। ऐसा एरो नहीं लिखेंगे अपन, इज इक्वल टू, और इसका सी हॉर्स कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। और इसका सी हॉर्स कैसा रहेगा? ठीक है, अब इसको ट्राई कर लो। आंसर मैं ही बताऊंगा, जल्दी हो जाएगा प्लीज, लेकिन ट्राई कर लो। एक फील गुड फैक्टर आ जाएगा अपने को स्टार्ट करने का। कितने लोगों का आंसर आ गया? इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो गया होगा ये तो। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ही टाइम पास के लिए दिया मैंने। आंसर आ गया तो हाथ उठाए। आर वी कनेक्टेड? हाँ, वी आर कनेक्टेड। चलो आंसर लिखो क्या है? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर्स। अगर आंसर है तो हाथ उठाए। एक ही स्टूडेंट का आंसर है क्या? ठीक है, डिस्कस करते हैं, चलो सफिशिएंट है। मैं ग्रुप्स लिख रहा हूँ। तो सामने वाला सर्कल, ऊपर फ्लोरीन है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में ब्रोमीन है। ठीक है, और पीछे वाला जो ग्रुप है वो ऐसा टेढ़ा है, तो लेफ्ट साइड में CH3 जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप चला गया। राइट साइड पे इधर क्लोरीन ग्रुप लगाना है और नीचे इधर आयोडीन ग्रुप लगाना है। हो गया ये? तो ये हो गया आंसर। क्या हो गया ये हो गया सी हॉर्स प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समुद्री घोड़ा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? नया आदमी, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया अपन ने और सी हॉर्स प्रोजेक्शन बनाया। नीचे वाला कंपाउंड देखेंगे अपन। तो नीचे वाले कंपाउंड में आंसर लिखना है अपने को। तो ऊपर का तो सर्कल जो डॉट वाला है, डॉट वाला रिप्रेजेंटेशन एज इट इज ऐसे लिखना है अपने को। और पीछे वाला जो गोला है, उधर देखो, इधर से पीछे आयोडीन जा रहा है और इधर से CH3 जाएगा, है ना। 60 डिग्री सर्कल को क्लॉकवाइज घुमाया गया है, क्लॉकवाइज घुमाया गया है सर्कल को 60 डिग्री। तो CH3 आए और इधर अपने को लिखना है क्लोरीन, तो इधर आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, होल्ड करो एक सेकंड प्लीज। थैंक यू। अब इसका सी हॉर्स बनाते हैं। एफ, एफ के साथ में आ रहा है Br के साथ में लेफ्ट साइड में आ रहा है हाइड्रोजन। एफ के जस्ट पीछे है CH3 ग्रुप, और इधर साइड है क्लोरीन ग्रुप, और इधर साइड है आयोडीन ग्रुप। हो जाएगा ये? कोई डाउट इसमें? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन दिस।
सॉरी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े। चलो, आई विल डिलीट दिस, विल मूव अहेड। ठीक है, अभी एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो एक एक बार अपन ब्यूटेन बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक बार अपन ब्यूटेन बनाना सीखें। तो CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये जो ब्यूटेन है, इसके क्या दो कन्फर्मर बनते हैं? एक एक तो बनता है स्टैगर्ड और एक बनता है एक्लिप्स, है ना। लास्ट टाइम पे दो नाम बताए थे, स्टैगर्ड नाम बताया था और एक्लिप्स नाम बताया था। और अपन हमेशा 2 और 3 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अगर अपने पास में 4 कार्बन आइटम के चेन है तो अपन 2 और 3 के रिस्पेक्ट में सर्कल बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो सर्कल बना दिया। तो पहले अपन इक्लिप्स बनाते हैं। इक्लिप्स में वो छुपा रहा है उसको, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा, हाँ सही है क्या? सही है, करेक्ट है। राइट साइड से तरफ जा रहा है वो। अगर मैं ये ऐसा बनाता था तो थोड़ा गलत हो जाता था। समझ रहे हो ना आप? ठीक है। अब ग्रुप्स लगा देते, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा, ऐसे सी सी लिख देते, CC, H, 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 H। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको एक्लिप्स बोलेंगे। 60 डिग्री रोटेशन करवा देते हैं इसका, सर्कल का, पीछे की तरफ। तो ये जो सब फैला हुआ रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टैगर्ड बोलते हैं। स्टैगर्ड कन्फर्मर बोलते हैं इसको। ठीक है। और अगर मैं इसको पीछे वाले को 120 डिग्री अब घुमा दूं, 120 डिग्री रोटेशन, 120 डिग्री रोटेशन सर्कल क्लॉकवाइज। तो इधर देख लो ध्यान से कैसा बन रहा है ये। ऐसा बन गया ये। तो ऊपर सी है और इधर नीचे सी आ जाएगा। ऐसे अपोजिट दिख जाएंगे। लास्ट टाइम पे किया था अपन ने डिस्कस, और बाकी सारे क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको एंटी बोलते हैं। अब ये है स्टैगर्ड ही, है ना। जो फैला हुआ है वो स्टैगर्ड है, जो छुपा रहा है वो इक्लिप्स है। जो फैला हुआ है वो स्टैगर्ड है, जो छुपा रहा है वो इक्लिप्स है। लेकिन फैले हुए में भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको एंटी नाम दे देना। ठीक है। तो इसका नाम है एंटी, क्योंकि उसमें जो CH3 ग्रुप्स है वो CH3 ग्रुप्स ऐसे एंटी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। राइट। फिर अपन एक ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या? एंटी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर, एंटी जो है वो इथेन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इथेन में चारों जगह पे हाइड्रोजन एटम्स ही है ना। सॉरी, 6 जगह पे हाइड्रोजन एटम्स है, तो 6 हाइड्रोजन एटम्स है, तो क्या तो स्टैगर्ड और क्या तो एंटी, क्या ही फर्क पड़ रहा है? राइट। तो इथेन के लिए एंटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर अपन ऐसा स्टैगर्ड बना दे जिसमें ब्यूटेन में मिथाइल मिथाइल ग्रुप अपोजिट आ जाए तो उसको एंटी बोलेंगे। और मिथाइल मिथाइल ग्रुप अपोजिट नहीं है तो उसको सादा वाला स्टैगर्ड बोलेंगे। तो एक स्टेटमेंट आप लोग लिख लो, स्टैगर्ड इज ऑल्सो अ टाइप, सॉरी, एंटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टैगर्ड। स्टेटमेंट लिख लेंगे, एंटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टैगर्ड। एंटी जो है वो स्टैगर्ड का एक टाइप है, इन विच ग्रुप्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। एंटी जो है वो स्टैगर्ड का एक ऐसा टाइप है जिसमें ग्रुप्स एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे के। द ग्रुप्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर इन एंटी फॉर्मेशन। और ऐसा एंटी इथेन के लिए नहीं बनेगा, मतलब बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कॉमन सेंस बता रहा है कि इथेन में ऐसा एंटी लिखने की जरूरत नहीं होगी अपन को। चले आगे। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? जनता बोर हो रही है क्या? कोई बात नहीं। ठीक है, इसको डिलीट करें। हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेंगे अपन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लो, एंटी ग्रेटर देन स्टैगर्ड,
ग्रेटर देन इक्लिप्स। अब वो जो इक्लिप्स है उसमें भी दो टाइप है, फुल्ली इक्लिप्स और पार्शियली इक्लिप्स। तो पार्शियली इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल रहेगा ना। और पार्शियल इक्लिप्स इज मोर स्टेबल देन फुल्ली इक्लिप्स। फिर वही बात इथेन के लिए, क्या तो पार्शियल इक्लिप्स और क्या तो फुल इक्लिप्स, सेम ही हो जाएगा। तो अभी मैं बता रहा हूं फुल इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स क्या होता है। सी सी एच 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 एच, ये हो गया फुल्ली इक्लिप्स। सी एच एच सी एच एच, ये हो गया पार्शियल इक्लिप्स। क्यों पार्शियल इक्लिप्स बोला अपन ने इसको? पार्शियल इक्लिप्स क्यों बोला? क्योंकि ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3 ग्रुप इसको तो अच्छे से हाइड कर देगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन इसको उतना अच्छे से हाइड नहीं कर पाएगा, सिर्फ पार्शियली हाइड कर पाएगा है। थोड़ा सा उसको छुपा सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं छुपा सकता। अपने को दिखेगा कि पीछे एक मिथाइल ग्रुप लगा के रखा है, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में मिथाइल ग्रुप बड़ा होने की वजह से छोटे हाइड्रोजन एटम को पूरी तरह से छुपा देगा। यही चीज अगर आप लोग आपके टैबलेट के, लैपटॉप के, मोबाइल के स्क्रीन के पीछे से देखोगे तो उल्टा बोलोगे, ऊपर वाला पूरे से नहीं छुप सक रहा है लेकिन नीचे वाले कार्बन ने हाइड्रोजन को पूरे से छुपा दिया, नीचे वाले कार्बन ने हाइड्रोजन को पूरी तरह से अच्छे से हाइड कर दिया है। तो ये हो गई कंडीशन फुल्ली इक्लिप्स और पार्शियली इक्लिप्स की। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखें, एंटी इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल देन पार्शियल इक्लिप्स, एंड पार्शियल इक्लिप्स विल बी मोर स्टेबल देन फुल्ली इक्लिप्स। फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के एक्सेप्शंस आते रहेंगे, तो वो एक्सेप्शंस भी हम लोग स्टडी करते रहेंगे जैसे जैसे वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज। किसी को पूछना है इसमें? नहीं पूछना है? हेलो, आगे बढ़े। ठीक है, अब अपन, तो ये यहाँ पे अपना कन्फर्मर का इथेन वाला पार्ट, ब्यूटेन वाला पार्ट खत्म होता है। अब अपने को साइक्लोहेक्सेन देखना है। याद करो जब मैंने कन्फर्मर स्टार्ट किया था तो बताया था कि हम लोगों को दो टाइप की चीजें पढ़नी है, एक तो अपन को ब्यूटेन पढ़ना है और दूसरी चीज अपन लोगों को साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है। तो साइक्लोहेक्सेन चीज यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो इसमें कोई चीज में डाउट किसी को? नो डाउट्स, वेरी गुड। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, तो मतलब सुन लो अभी, थ्योरी है यहाँ पे, अभी कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सुनना है आपको। सिवाय साइक्लिक कंपाउंड्स, तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, फिर ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे कुछ 4-5 साइक्लिक कंपाउंड मैंने बनाए हैं। पहला वाला कंपाउंड क्या है? पहला वाला कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन। दूसरा वाला कंपाउंड क्या है? साइक्लोब्यूटेन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो साइक्लोप्रोपेन जो है ना, साइक्लोप्रोपेन में बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है जिसको अपन बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको? एंगल स्ट्रेन। सोचो, sp3 कार्बन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 109 की है। एक ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने का एंगल मिलता है? 60 डिग्री का एंगल मिलता है। तो कितना डिफरेंस आ गया? ऑलमोस्ट 50 डिग्री का डिफरेंस आ गया, 49 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो 49 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पर क्या करें, कंपाउंड है, बनना तो पड़ेगा। तो इसलिए साइक्लोप्रोपेन जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो अपना रिंग तोड़ देगा। जब उसको रिंग तोड़ने का मौका मिलेगा तब रिंग तोड़ने की कंडीशन अपन देख लेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि साइक्लोप्रोपेन जो कंपाउंड है उसमें एंगल स्ट्रेन नाम का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। साइक्लोब्यूटेन वाली कंडीशन में एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन एंगल स्ट्रेन अभी भी है। ब्यूटेन में एंगल कितना मिल रहा है? एक स्क्वायर में एंगल मिलता है 90 डिग्री,
sp3 वाले कार्बन की रिक्वायरमेंट कितनी है? sp3 वाले कार्बन की रिक्वायरमेंट 109 डिग्री की है, तो 109 डिग्री तो मिलने से रहा, स्क्वायर में तो 90 डिग्री मिल रहा है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट साइक्लोप्रोपेन जैसा तो नहीं है। तो द अमाउंट ऑफ एंगल स्ट्रेन, अगर अपन एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर लिखे तो एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा, फिर साइक्लोब्यूटेन में, सिर्फ साइक्लोपेंटेन में। यहाँ पे अपन देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, लेकिन आप ये समझे कि साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम है एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन। बेस्ट कंडीशन जो है वो साइक्लोहेक्सेन कंसिडर की गई है, कंसिडर नहीं की गई है एक्चुअली, सबसे ज्यादा अच्छा है एंगल स्ट्रेन साइक्लोहेप्टेन में। ये जो है कंपाउंड, ये साइक्लोहेप्टेन है, तो ऐसा लिखा गया है, ऐसा माना गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो एक बहुत ज्यादा आइडियल कंडीशन है। उससे ज्यादा कार्बन एटम्स लेंगे चेन में, तो चेन में जो है ना वो लिथार्जी आ जाती है, उधर एंगल स्ट्रेन का प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन वो चेन बहुत ज्यादा लूज बन जाती है, चेन में फर्मनेस नहीं रहता है। तो चेन में अगर फर्मनेस नहीं रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम रहेगी। तो साइक्लोहेक्सेन जो कंपाउंड है वो मस्त एकदम अच्छा खासा स्टेबल है। एक कंडीशन इमेजिन करो ना, जैसे ये रहता है कि अगर अपन 4 घंटे पढ़ाई करें तो बढ़िया पढ़ाई होती है, 3 घंटे पढ़े तो पढ़ाई कम हुई, 5 घंटे पढ़े तो पढ़ाई तो ज्यादा हुई लेकिन इनपुट नहीं, मतलब आउटपुट नहीं मिला। तो 4 घंटे जैसे एक आइडियल कंडीशन है, जितना एफर्ट डाला उतना रिजल्ट मिला, और ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो उतना कंपेरेटिवली रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ कुछ लोगों के लिए 4 घंटा 20 मिनट भी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए 4 घंटा 6 घंटा भी हो सकता है। बट आइडियली अगर आप लोग मेरी बात माने तो जेई नीट के प्रिपरेशन के लिए अदर देन ट्यूशन आवर्स, एटलीस्ट आप लोगों के घर पे 5 से 6 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। छोड़ो सर, आपका पर्सनल ओपिनियन अपने पास में ही रखो, ठीक है। एनीवेज, तो एंगल स्ट्रेन जो है वो एंगल स्ट्रेन सबसे कम है साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन वाली कंडीशन ज्यादा स्टेबल है और उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ही कम है। ओके, फिर साइक्लोप्रोपेन जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ कंपाउंड है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस है उस चीज में। साइक्लोब्यूटेन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, साइक्लोपेंटेन में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, साइक्लोहेक्सेन में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, और साइक्लोहेप्टेन में जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, तो कंपाउंड वैसे ही वाया चला गया। तो साइक्लोहेप्टेन से बेटर कंडीशन साइक्लोहेक्सेन की है। तो एक चीज याद रखना, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल अमंग द वेरी इनिशियल साइक्लिक कंपाउंड्स। जो एकदम स्टार्टिंग के साइक्लिक कंपाउंड्स है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन का वैल्यू ऑप्टिमम है, उसमें एंगल स्ट्रेन का वैल्यू अच्छे से मेंटेन्ड है। कोई डाउट किसी को इसमें? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? प्लीज पूछ लो। ठीक है, मत पूछो, अपन आगे बढ़े। तो आगे देखते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो साइक्लोपेंटेन में एक बार फिर से बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं? साइक्लोपेंटेन। तो ये मैंने साइक्लोपेंटेन बना दिया, रेगुलर पेंटागन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। आप लोग साइक्लोपेंटेन ऐसा मत बनाना, मतलब वो ऐसा नहीं है कि अपन ने स्क्वायर लेके आ गए उस पर ट्रायंगल रख दिया और फिर साइक्लोपेंटेन बन गया, ऐसा नहीं है वो देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इधर भी थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इधर भी थोड़ा बाहर आ रहा है ना, ऐसे चारों पांचों तरफ से वो थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। कंपाउंड जो है वो क्या है? कंपाउंड सिमेट्रिकल कंपाउंड है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह है। याद है अपन ने प्लेन ऑफ सिमेट्री कंडीशंस देखी थी, और भी बाद में देखेंगे अपन उस चीज को। तो ये वाले कंपाउंड में देखो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने एनवलप देखा है क्या? तुम लोगों के घर में एनवलप है क्या? लिफाफा है क्या? लिफाफा। तो अभी दिवाली भी आने वाली है ना, ठीक है। तो एनवलप में क्या रहता है कि एनवलप में एक फ्लैप रहता है, जैसे मान लो ये ऐसा एनवलप है ना, फिर ये ऐसा उसका फ्लैप रहता है बराबर, और वो फ्लैप कैसा रहता है? ऐसा उठता है, ऐसे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में वो मूव करता है फ्लैप, है ना। तो वैसे ही इमेजिन करो कि वो फ्लैप के जैसा ये वाला भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसा चला गया, वो खुद की जगह पे थोड़ा सा मूव कर रहा है, ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है। तो सिर्फ यही कार्बन क्यों, सारे ही कार्बन आइटम थोड़े थोड़े अप एंड डाउन होते रहेंगे। तो उससे क्या हो रहा है? उससे हमें ये समझ में मिल रहा है कि रिंग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। साइक्लोप्रोपेन में ऐसी कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल एकदम स्टिफ खड़ा है वो, मुंबई के ट्रेन के लोकल के जैसा। लेकिन इसमें थोड़ी सी जगह मिल गई घूमने के लिए साइक्लोपेंटेन में, तो साइक्लोपेंटेन थोड़ी जगह मिलने की वजह से थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल है, थोड़ा ऊपर नीचे वो चीज घूम सकती है। तो पांचों कार्बन एटम को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। तो इसको अपन ऐसा इमेजिन करें कि एनवलप का जो फ्लैप होता है, उस फ्लैप के जैसे हर कार्बन एटम को थोड़ा थोड़ा
मूव करने को मौका मिल रहा है। सर फिर वो मूव क्यों कर रहा है, उसको क्या जरूरत है मूव करने की? तो आप लोगों ने पढ़ा है सिग्मा बॉन्ड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल है। अब क्योंकि ये कंपाउंड में रोटेशन तो करा नहीं सकते, तो एटलीस्ट एटम्स जितने मूव कर ले उतना ही अच्छा है। थोड़ी थोड़े अपने प्लेसेस से मूव करते रहे, जैसे अपन भी बहुत भारी सामान उठाते हैं तो थोड़ा देर के लिए सामान नीचे रख के हाथ को थोड़ा स्ट्रेच वगैरह कर लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स में स्ट्रेन कम आना चाहिए, इसलिए मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा है, थोड़ा सा मूव कर रहा है, थोड़ा सा अपनी अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है अपनी अपनी जगह पर? मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एनवेलप कंडीशन साइक्लोपेंटेन। किसी को कोई डाउट है? यार प्लीज अभी तो प्लीज कुछ पूछ ही लो यार। नहीं पूछना है तो हेलो बोलने के लिए एक बार हाथ उठा दो, एक बार किसी को अनम्यूट करके मैं पता कर लूँ कि जनता है क्लास में। बताओ, कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। यार जनता को आवाज तो आ रही है ना? ग्रुप पे किसी ने लिखा तो नहीं कुछ? ठीक है, ग्रुप पे तो कुछ आया नहीं है। सानिका जी अनम्यूट करेंगे आप? यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। बोर तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। ठीक है, थैंक यू, हंस लो थोड़ा सा। ओके ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर ये साइक्लोपेंटेन वाली बात है, तो साइक्लोपेंटेन में हमें क्या याद रखना है? साइक्लोपेंटेन में हमें एनवलप याद रखना है। एवरी कार्बन एटम कैन मूव इन इट्स पोजीशन। ठीक है, इसको डिलीट करें, ये लिख लो, ये लिख लो, अच्छा है, एनवलप कंडीशन लिख लो। फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर इन साइक्लोपेंटेन एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। स्टेटमेंट लिख देता हूं। रिंग फ्लेक्सिबिलिटी साइक्लोपेंटेन में ज्यादा है साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे साइक्लो हेक्सेन की। तो साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर कैसा दिखता है अपने को? साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा। सो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। तो इसमें ना मैं कार्बन आइटम्स पे नंबरिंग कर देता हूँ, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन आइटम अपन ने नंबर कर दिए। अब जो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है इसके भी कन्फर्मर बनेंगे, याद है? जैसे अपन ने इधर देखो, इधर ब्यूटेन में सब कन्फर्मर बताए थे, है ना? सिग्मा बॉन्ड के ऊपर रोटेशन कराया था, कभी मिथाइल मिथाइल के सामने आ रहा था, कभी मिथाइल हाइड्रोजन के सामने आ रहा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैसी कुछ कंडीशन साइक्लोहेक्सेन में अपने को देखने को मिलती है। तो पहला कन्फर्मर मैं लिख रहा हूँ, इसका ध्यान से देखेंगे। तो ये है पहला कन्फर्मर, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? चेयर फॉर्म। खुर्ची के जैसा दिखता है ये। अब आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, सर ये खुर्ची कैसे बन गया? हमारे गांव में तो ऐसी खुर्ची रहती नहीं है ना? हमारे गांव में तो ऐसी चेयर रहती है, अपन इसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। गलत हो गया, वो खड़ा हो गया वो पर्सन के चेयर पे जाके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। अब ये चेयर कैसे बना? तो ये हमारे घर की चेयर नहीं है, ये गोवा की बीच चेयर है। ठीक है, तो मतलब बीच चेयर कैसे रहती है? वो आराम कुर्सी के जैसे रहती है, यहाँ पे पैर आते हैं, यहाँ पे अपना सिर आता है ना? तो वैसी वाली चेयर है, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? चेयर फॉर्म। तो मैं नंबरिंग बताऊंगा तो आपको नंबरिंग से थोड़ा और अच्छा आइडिया समझ में आएगा। ये है 1 नंबर का कार्बन आइटम, 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो इसको, ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन आइटम यहाँ पर है, ये ऐसा ऊपर है। 4 नंबर का कार्बन आइटम इधर नीचे पैर के पास में है, और 2 3 5 6 ने चेयर का बॉडी बनाया है। सो दिस इज कॉल्ड एज द चेयर फॉर्म। अब ये जो चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म कन्वर्ट होता है हाफ चेयर में। तो यहाँ पे ऐसा अपन इक्विलिब्रियम जैसा एरो लिखेंगे, क्योंकि वो चीज इंटरमिक्स हो रही है, इंटरमिक्स नहीं हो रही है, इंटर कन्वर्ट हो रही है। दोज थिंग्स आर इंटर कन्वर्टिंग। तो ये चेयर को, अभी शाम का टाइम हो गया, चेयर रिजॉर्ट में वापस लाके रखना है, तो चेयर को फोल्ड कर दिया, तो ये बन गया हाफ चेयर। तो समझ रहे हैं अपन ने क्या किया? अपन ने ये वाले पार्ट को ऐसे उठा के ऐसे रख दिया। नंबरिंग वैसी 1 2 3 4 5 6। गलत हो गया कुछ? नहीं, सही है। तो जो 5 4 3 वाला एंगल था उसको अपन ने ऐसा पुल किया और वो चेयर को आधा कर दिया, तो हाफ चेयर फॉर्म बोलेंगे इसको। ऐसे उठा के उसको रख दिया अपन ने। ठीक है, फिर हाफ चेयर के बाद में
फिर से इक्विलिब्रियम वाला एरो, और हाफ चेयर के बाद में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको और थोड़ा फोल्ड करेंगे अपन तो वो चीज़ ऐसी दिखेगी। अब वो जो 1 और 4 है वो एक दूसरे के सामने आ गए, तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 और 4 एक दूसरे के सामने आ गए, इस चीज को बोलते हैं बोट कन्फर्मर। ये जो मैं बता रहा हूँ, सर क्या बता रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट कन्फर्मर्स है। जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो साइक्लोहेक्सेन इन सारे कन्फर्मर्स में इंटरमिक्स होता रहता है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, तो ओपन चेन कंपाउंड तो पूरे के पूरे घूम जाएंगे, पूरे के पूरे 360 डिग्री से घूम जाएंगे। रिंग वाले कंपाउंड्स को 360 से घूमने का मौका नहीं मिलता। अब रिंग वाले कंपाउंड्स को 360 डिग्री से घूमने का मौका नहीं मिलता, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स हो जाती है। साइक्लोपेंटेन में फ्लैप करके ही वो चीज खुश है। यहाँ पे चेयर फॉर्म बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो चेयर फॉर्म पहले किस में कन्वर्ट हुआ, चेयर फॉर्म कन्वर्ट हुआ हाफ चेयर में, वो हाफ चेयर कन्वर्ट हुआ बोट में। अब आगे आगे सुनो क्या हो रहा है, अब इसके बाद में वो और थोड़ा इंटर कन्वर्जन होता है। अब क्या होता है, फिर से हाफ चेयर बनेगा, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में हाफ चेयर बनेगा, तो 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया दूसरा हाफ चेयर। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो फिर से अपन चेयर बनाएंगे उसमें 1 आ जाएगा नीचे और चेयर उल्टी हो गई, तो 1 आ गया नीचे, ये 6 है, ये 5, 4 ऊपर चला गया, 3 2 1, ओके। सो ये हो गया चेयर फॉर्म। तो ये है दूसरा वाला चेयर कन्फर्मर। तो एक चेयर दूसरे चेयर में कैसे कन्वर्ट हुआ, चेयर हाफ चेयर बोट हाफ चेयर चेयर, इस सीक्वेंस में साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसी को डाउट है क्या, किसी ने हाथ उठाया था, शायद गलती से ही हाथ उठाया था उन्होंने भी। श्वेता बोलिए। सर ये जो शेप है ये इंस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है। हाँ, ये जो शेप है वो मतलब कोई भी चीज मूव क्यों कर रही है, कोई भी चीज इनस्टेबिलिटी की वजह से ही मूव कर रही है। तो क्या होता है कि अभी एक चेयर में बहुत ज्यादा देर वो मॉलिक्यूल एक चेयर में खड़ा रहेगा तो वो बोर हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए, तो उसके बॉन्ड्स को मूव करने के लिए वो एक चेयर से दूसरे चेयर में मूव होता है, फिर दूसरे चेयर से पहले चेयर में मूव होता है। तो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो एक ही फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उतना एनर्जी होता है कि बॉन्ड के अंदर मूवमेंट हो सके। अपन ने गैस लॉस भी पढ़ा है, तो आप लोग को पता है ना, वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी सोचो, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर द मॉलिक्यूल इज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी यूज तो करना है ना, तो वो ऐसे मूव करते करते यूज करता रहता है। तो इनस्टेबिलिटी की वजह से कर रहा है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। फिर आप लोगों ने और एक स्टेटमेंट सुना होगा, ऑल द मोशन स्टॉप्स एट 0 केल्विन, एवरीथिंग सीजेस एट 0 केल्विन, कोई भी चीज मूव नहीं करती है 0 केल्विन पे, एब्सोलूट जीरो पे। तो एब्सोलूट जीरो पे ये वाली चीजें भी नहीं होंगी, मॉलिक्यूल एक कन्फर्मर से दूसरे कन्फर्मर में मूव नहीं करेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन कन्फर्मर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्फर्मर्स आर इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर, एक दूसरे में कन्फर्मर इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। सो दैट इज द कंडीशन, एक चेयर दूसरे चेयर में कन्वर्ट हुई बोट फॉर्म के थ्रू। तो चेयर हाफ चेयर बोट हाफ चेयर चेयर, इमेजिन करो वो जो प्लास्टिक की चेयर रहती है गोवा पे बीच पे जो रहती है ऐसी लंबी वाली, उसको अपन फोल्ड करके अंदर लाते हैं और अगले दिन फिर से फोल्ड करके बाहर रख सकते हैं। तो वैसा वाला कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। जब दोनों चेयर के हैंड्स HANDS, दोनों चेयर के हैंड्स एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो उसको बोट कन्फर्मर बोलना, क्योंकि वो बोर्ड जैसा दिखता है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने बोला है। दिस इज बोट फॉर्म। ठीक है, कोई डाउट इसमें, हेलो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? तो ये चीज़ लिख लो, ये ऑलरेडी आपको कहीं मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक वगैरह में, रेफरेंस मटेरियल में मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल में भी है, बट एक बार लिख लेंगे सही हो जाएगा अगर लिख लेंगे थोड़ा सा तो इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन है ये। दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये कंसेप्ट लिख लो।
चले आगे, करें इसको डिलीट। ठीक है, अब जैसे मैंने उधर कैसा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था, क्या बताया था उधर, एंटी मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मोर स्टेबल देन पार्शियल इक्लिप्स एंड पार्शियल इक्लिप्स मोर स्टेबल देन फुली इक्लिप्स, ऐसा बताया था। तो यहाँ पे भी अपन एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना चाहेंगे। Chair is more stable than half chair and half chair is more stable than boat. Boat is the least stable conformer. इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सेप्शन आ सकता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सेप्शन मिल सकता है। बोट कन्फर्मर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ गई तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, अपन देखेंगे वो चीज़ के बारे में भी। ठीक है, अब मैं बोट कन्फर्मर एक बार फिर से बनाता हूँ। ठीक है, बन गया बोट कन्फर्मर। अब बोट कन्फर्मर पे अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अपन कार्बन कार्बन मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, मिथाइल मिथाइल ग्रुप रिपेल ईच अदर। इट इज कॉल्ड एज फ्लैग पोल इंटरेक्शन। अभी उसको बोर्ड बोला है, तो बोर्ड के ऊपर क्या लगाते हैं, बोर्ड के ऊपर झंडा लगाते हैं। तो झंडा जो लगाते हैं वो पोल पे लगाते हैं, फिर ऐसे बोर्ड के ऊपर दोनों साइड एक एक झंडा लगाएंगे, तो फ्लैग पोल इंटरेक्शन हो सकता है, या उसको बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन। फ्लैग पोल इंटरेक्शन या फ्लैग पोल रिपल्शन। More is the bulky group on the flagpole, more will be the repulsion and more will be the unstability of the boat form. बोट फॉर्म की अनस्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी अगर रिपल्शन ज्यादा रहा तो बल्कि ग्रुप भारी रहेंगे, बल्कि ग्रुप भारी रहते हैं। फ्लैगपोल पे अगर बल्कि ग्रुप रहे तो रिपल्शन ज्यादा रहेगा, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द बोट फॉर्म ज्यादा रहेगी, अनस्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो मिथाइल मिथाइल ग्रुप अगर वहां पे है तो उनका रिपल्शन ज्यादा है। तो इथाइल इथाइल ग्रेटर देन इथाइल मिथाइल ग्रेटर देन मिथाइल मिथाइल ग्रेटर देन हाइड्रोजन मिथाइल ग्रेटर देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ये काय का ऑर्डर है, बल्कि ग्रुप का ऑर्डर है। फ्लैगपोल रिपल्शन का ऑर्डर बताया मैंने यहाँ पे। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्लैगपोल रिपल्शन। इसको प्लीज लिख लो, इसको लिख लो जल्दी से। दिस इज द ऑर्डर फॉर फ्लैगपोल रिपल्शन। चलो आगे बढ़े। कितने लोग लिख रहे, कोई लिख भी रहा है कि नहीं? हाँ लिखो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले जनता डाउट पूछ रही है क्या? वीरती मेहता डाउट है? सर वो मिथाइल मिथाइल के बाद और था ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो आपने
इरेज कर दिया शायद। अच्छा इरेज हो गया, हाँ मिथाइल मिथाइल के बाद आएगा हाइड्रोजन मिथाइल आएगा, और हाइड्रोजन मिथाइल के बाद में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा, मतलब बल्कि ग्रुप ऑर्डर कम होता जा रहा है ना। थैंक यू। मिथाइल मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन एंड देन लास्ट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में फ्लैगपोल इंटरेक्शन सबसे कम, इथाइल इथाइल में फ्लैगपोल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा। ओके वीरती, यस सर। थैंक यू। ठीक है, इजी है आज का क्लास, ऐसी टाइम पास है, जनरल जनरल डिस्कशन है, बट आते हैं इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, टाइम पास इसका ये मतलब नहीं हमें पढ़ना नहीं है। तो बोट फॉर्म सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि चेयर फॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, जितना एंगल 109 के पास होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। पास मतलब इधर साइड से भी पास और उधर साइड से भी पास। साइक्लोहेप्टेन में अलग टाइप का प्रॉब्लम आ गया, जो रिंग था वो लूज बन गया, एंगल इज मोर देन नेसेसरी। साइक्लोपेंटेन में ये टाइप का प्रॉब्लम आया, एंगल इज लेस देन नेसेसरी। तो एंगल जितना 109 के नजदीक रहे उतना इजी रहता है। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, ये इतने सारे इंटर कन्वर्जन होने की वजह से हर बार एंगल 109 रखने का मौका सबको मिलता है। ठीक है, तो जैसे ये एक चेयर फॉर्म बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसी रैंडम टाइम पास के लिए। हाँ तो इधर देखो, जैसे थोड़ा सा ना, इधर ये वाला एंगल 109 का है, इधर ये एंगल 109 का है, इधर ये एंगल 109 का है, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक दूसरे को चांस मिलते रहता है एंगल 109 रखने का, तो फिर वो इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आगे बढ़ते हैं अपन, इसको डिलीट करें। ठीक है, अभी एक बोर्ड फॉर्म बनाते हैं, एक बड़ा बोर्ड फॉर्म नहीं, एक अपन चेयर फॉर्म बनाएंगे। उसमें दो टाइप की चीजें अपने को सीखना है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अच्छा ये बताओ, केमिकल बॉन्डिंग में एक्सियल और इक्वेटोरियल सुना है क्या? पीसीएल 5 में सुना होगा आपने। हाँ बताने के लिए हाथ उठाए। पीसीएल 5 में एक्सियल और इक्वेटोरियल अगर सुना है तो हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। तो जैसे वहां पे एक्सियल और इक्वेटोरियल रहता है, वैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों ने भी अपना एक एक्सियल इक्वेटोरियल बना के लाया है। तो ये कोई चेयर फॉर्म इमेजिन कर लो, अब इस पे अपन ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ग्रुप्स। तो 1 2 3 4 दे देंगे, 1 2 3 12 तक दे देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। ठीक है, अब देखो कुछ लाइंस सीधी है और कुछ लाइंस टेढ़ी है। जो लाइन सीधी है उनको बोलते हैं एक्सियल, और जो लाइन टेढ़ी है उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो दो टाइप की चीजें होती है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर भी जो ग्रुप्स लगाएंगे, अब जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो दो वैलेंसी तो गई रिंग बनाने में, तो जो दो बची हुई वैलेंसीज है, वो जो दो बची हुई वैलेंसीज है उसमें से एक है एक्सियल और एक है इक्वेटोरियल। ठीक है, तो 1 और 2 है। तो 1 जो है वो जो सीधी वाली लाइन से वो एक्सियल है। तो मैं एक्सियल वाले जो जो है इस वाले डायग्राम में जो सीधे वाले है वो मैं बता देता हूँ। 1 एक्सियल है, 3 एक्सियल है, 9 एक्सियल है, 11 दिख रहा है एक्सियल, 5 दिख रहा है, और कौन सा बच गया? 7 दिख रहा है एक्सियल। और इक्वेटोरियल कौन कौन है जो बच गए? वो 2 4 टेढ़े वाले, 6 8 टेढ़ा है क्या? हाँ शायद ऑड नंबर्स आ गए। बहुत बढ़िया, ऑड और इवन, ई फॉर इवन, ई फॉर इक्वेटोरियल, मजा आ गया। तो ये वाला लिख लो, और इसमें लिख लो कि साइक्लोहेक्सेन आल्सो हैज 6 एक्सियल, आल्सो मतलब साइक्लोहेक्सेन हैज 6 एक्सियल एंड 6 इक्वेटोरियल पोजीशंस। इंटर कन्वर्जन ऑफ वन चेयर टू अनदर में पोजीशंस गेट्स एक्सचेंज। इंटर कन्वर्जन जब होता है ना एक चेयर का दूसरे चेयर में, तो ये जो पोजीशन है ये क्या हो जाएंगी? पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। तो जो 1 3 5 7 9 11 यहाँ पे एक्सियल है, वो दूसरे वाले चेयर में इक्वेटोरियल बन जाएंगे, और यहाँ के इक्वेटोरियल उधर जाके एक्सियल बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अभी इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर बना लो। ट्राई टू ड्रॉ द अदर रिंग फॉर्मेट, रिंग नहीं सॉरी, अदर चेयर फॉर्मेट।
ये एक चेयर है ना, तो ऐसा आप दूसरा चेयर बनाओ। इसका जो कन्फर्मर वाला चेयर रहेगा वो कन्फर्मर वाला चेयर बनाओ और उस पे एक्सियल और इक्वेटोरियल लिख के ट्राई करो, देखो आता है क्या। प्लीज ट्राई टू ड्रॉ एक्सियल ऑन इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल ऑन एक्सियल इन द सेकेंड कंपाउंड। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे अभी। सेकेंड कंपाउंड बनाओ जल्दी से। आगे बढ़े। तो एक पॉइंट लिखो अभी यहाँ पे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल गेट इंटरचेंज, वो लिख लिया पॉइंट। हेवी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, हेवी ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द, क्या हो गया,